हाय फ्रेंड्स, आज लॉ गुरु में मैं पुनीत तिवारी आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ एविडेंस एक्ट से जुड़े हुए कुछ रोचक प्रश्न और उनके जवाब। लाइए शुरू करते हैं। आज हम एविडेंस एक्ट के चैप्टर 10 जिसमें प्रोडक्शंस ऑफ विटनेसेस एंड एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस के बारे में बताया गया है। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन क्या होता है और इनका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 137 एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन चीफ जो विटनेस को बुलाएगा वही उसकी परीक्षा करेगा, वो उसका एग्जामिनेशन चीफ होता है। जैसे प्रोसिक्यूशन ने किसी विटनेस को बुलाया है तो उस विटनेस की प्रोसिक्यूशन के दौरान जब परीक्षा की जाती है तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में भी 137 में ही बताया गया है। 137 में क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में ये बताया गया है, जो कोई एक्यूज्ड का लॉयर यानी एक्यूज्ड का कोई प्लीडर जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस से कोई एग्जामिनेशन करता है यानी कोई क्वेश्चनिंग करता है या क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाएगी। तीसरा होता है री एग्जामिनेशन, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। री एग्जामिनेशन वो होता है जिसमें प्रोसिक्यूशन ही अपने विटनेस से दोबारा एग्जामिनिंग करवाएगा यानी दोबारा प्रश्न पूछेगा। ये परीक्षा उसकी री एग्जामिनेशन कहलाती है। और अगर कोई इसके अलावा कुछ जो पहले वो क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन चीफ में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उससे अलग कोई प्रश्न पूछता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन दोबारा कर सकता है एक्यूज्ड का लॉयर। ये है आपका 137। इसके अलावा एक प्रश्न ये आता है, क्या जज किसी विटनेस से कोई क्वेश्चनिंग कर सकता है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कह सकता है? तो जी हाँ, इसका प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 165 में, जिसमें एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि अगर न्यायाधीश को लगता है कि रिलेवेंट फैक्ट के लिए उसे उचित लगता है कि रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए या और ज़्यादा निष्पक्ष न्याय होना चाहिए तो वो साक्षी से परीक्षा कर सकता है, उसको क्वेश्चनिंग कर सकता है, उससे प्रश्न पूछ सकता है और एग्जामिन कर सकता है। और इसके लिए ना तो प्रोसिक्यूशन का प्लीडर और ना ही एक्यूज्ड का प्लीडर कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा। अगर ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो वो पहले न्यायालय की यानी न्यायाधीश की अनुमति लेगा, तब 165 के अंतर्गत वो एग्जामिन जो विटनेस हुआ है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर और आप सब लोगों के बीच में फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।